बात करने की कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस यानी जिसका पूरा औपचारिक नाम जो है, आधिकारिक नाम, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लेकिन हम आम फहम जबान में यानी कि प्रचलित शब्दावली में सिर्फ कांग्रेस शब्द इसके लिए इस्तेमाल करेंगे आगे की सारी चर्चा में। अब मित्रों, अगर देखा जाए बहुत शुरू से, तब तो 1885 की बनी कांग्रेस। अब ये क्रम में देखा जाए तब तो वहाँ से ही चलती आ रही है। बीच बीच में रूप बदले, नाम बदला, चुनाव चिन्ह बदला, वो सब बदला, तो मोटे तौर पर तो ये वही कांग्रेस है। लेकिन हमारे अंक ज्योतिष में खास बात है, हम यहाँ कांग्रेस की स्थापना का, इसके निर्माण का जो दिन लेते हैं, जो दिनांक लेते हैं, वो है कि निर्वाचन आयोग में इस पार्टी को इस नाम से और इस चुनाव चिन्ह से पंजीकृत किस दिनांक में किया गया है। इससे हम वो 1885 वाली नहीं ले सकते, क्योंकि उसके बाद में तो 69 में बंटवारा हो गया और उसके बाद में 78 में बंटवारा हो गया, तो 2-3 बार नाम बदल गए, चुनाव चिन्ह बदल गए। तो ये जो वर्तमान स्वरूप है, ये नाम और ये चुनाव चिन्ह, ये 2 जनवरी 1978 का पंजीयन है निर्वाचन आयोग भारत के। तो हम यही दिनांक कांग्रेस की काम में लेते आ रहे हैं और अभी भी यही लेंगे। मूलांक 2, भाग्यांक 1, आयु अंक 9, 45वें वर्ष के कारण से। तो देखिए, सबसे पहली बात तो है कि कांग्रेस पार्टी का जो मूलांक है वो ग्रहण के मूलांक का विरोधी है और वो इसका विरोधी है। अब ग्रहण का जो भाग्यांक है वो कांग्रेस पार्टी के मूलांक 2 का प्रबल मित्र है, और ग्रहण का भाग्यांक जो है वो कांग्रेस के भाग्यांक का मित्र है, और कांग्रेस का भाग्यांक ग्रहण के भाग्यांक का प्रबल मित्र है। अब यहां आयु अंक 9 की बात करें, ये ग्रहण के दिन का अंक 9 उसके साथ शुभ युति में है। लेकिन ये क्या कर रहा है, कांग्रेस का आयु अंक 9 और ग्रहण के दिन का अंक 9, ये दोनों, ग्रहण के चलित का अंक 9, ये तीनों मिलकर ग्रहण का मूलांक 7 उसके साथ तो विरोधी युति में है, विरोधी युति बनाते हैं। और ग्रहण का जो भाग्यांक है ना 5, उसके साथ विरोधी युति में, और वो 5 इन 3 9 के साथ में, 3 9 के साथ प्रबल विरोधी युति में। अब अंक 5 वैसे भी विचलन का होता है, अस्थिरता का कारक होता है, और उसके ऊपर से कोढ़ में खाज या जले पर नमक, ये कि यहाँ मंगल यानी अंक 9 1 नहीं 3 3 है। तो मित्र युतियाँ तो हैं ही नहीं कहीं, 5 की 2 यहाँ विरोधी, 2 यहाँ विरोधी, 2 यहाँ विरोधी, 6 विरोधी, ये 9 की 1 विरोधी, ये 9 की विरोधी, 9 की विरोधी 3, ये 9 विरोधी युतियाँ हैं। और ये राजनीतिक विचलन वाली अस्थिरता कारक है। तो इस बात को हम कम से कम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के लिए तो शुभ मान ही नहीं सकते। कहाँ से मानेंगे? अच्छा, अब एक बात और है, कांग्रेस पार्टी ने अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है, लेकिन ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ग्रहण के दिन तक इन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। ये ग्रहण के उपरांत कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो इसका मतलब, खैर ये ग्रहण करें, और अगर मान लीजिए कांग्रेस नया अध्यक्ष नहीं भी चुनती, तो जो भी अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन, उस पर ग्रहण के 20 से 40 दिन, घनीभूत अवस्था में 20 दिन और अधिकतम 40 दिन की अवधि वो अपना असर तो डालती ही। अब ये असर क्या डालेगी नेतृत्व के लिए, कैसे गड़बड़? देखिए, कांग्रेस का भाग्यांक 1 जो है ना, उसके साथ ग्रहण का अंत का समय, समापन का अंक जो है 6, वो विरोधी युति बनाता है। और कांग्रेस का भाग्यांक 1 वो खुद ग्रहण का जो आरंभक अंक है ना 4, उसके साथ विरोधी युति बनाता है। और ये 1 और 4 की जो युतियां विरोध में जब बनती है, तो इसे हम कहते हैं नेतृत्व के लिए, मुखिया के लिए अशुभ युतियां, ग्रहण योग, पितृदोष, पितृपुरुष मतलब मुखिया जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके लिए विपरीत, तो मतलब उसके लिए राह में कांटे। तो तात्पर्य क्या हुआ कि ग्रहण के प्रभाव के क्षेत्र के समय में, इसकी अवधि में क्या होगा कि पार्टी के नेतृत्व को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई बड़ी उठापटक का निर्णय करना पड़ सकता है। और ये उठापटक वास्तव में इतनी बड़ी हो सकती है, मतलब ये उठापटक इतनी व्यापक हो सकती है या परिमाण में इतनी घनीभूत हो सकती है कि संबंधित व्यक्तियों ही नहीं बल्कि पूरे देश में हलचल मचा दे,
पूरे देश में, सिर्फ कांग्रेस में नहीं, पूरे देश की पूरी राजनीति में हलचल मचा दे। इतनी बड़ी उठापटक भी कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को लेनी पड़ सकती है।